छत्तीसगढ़ में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। इस समय हम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इंद्र कुमार साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। सरपंच से विधायक तक का सफर। हमारे साथ इंद्र कुमार जी हैं। बताइए, पहले सरपंच, अभी सरपंच हैं, अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले सरपंच चुनाव मैं लड़ा हूँ और सरपंच चुनाव में एक टेंशन रहता था मैं, मगर अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं टेंशन फ्री हूँ। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ज़रा टेंशन फ्री से चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। इस कारण मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरे को ज़रा सभी टेंशन नहीं है और मेरे को आभास ही नहीं होता है। और मैं आज भी जो अपने रिवाज में रहता हूँ, मैं उसी रिवाज में गांव के ग्रामीण परिवेश में ही रहता हूँ। मेरे को ज़रा भी ये नहीं लगता कि मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ और मैं खुले दिल से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप एक जन नेता हैं, अपने समाज के अध्यक्ष भी रहे, साहू समाज के। किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है? चूँकि मैंने 24 साल तक समाज का सेवा किया है और निस्वार्थ रूप से सेवा किया है, उनका प्रतिफल निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। समाज के भाइयों का आशीर्वाद मेरे प्रति है, क्योंकि अभी तक अभनपुर के जितने लोगों ने, हमारे समाज के लोग नेतृत्व किए हैं, वो लोग कभी समाज की सेवा नहीं किए थे। मगर मैं समाज का सेवा करते हुए आज विधानसभा का मेरे को टिकट मिला है, तो निश्चित रूप से साहू समाज के लोगों का आशीर्वाद मेरे प्रति है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मैं ग्रामीण विकास के मुद्दा को लेकर जा रहा हूँ कि आज भी गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। गांव की गलियों में देखो तो गंदे पानी बह रहा है, सीसी रोड के अभाव है, हमारे स्कूलों में शिक्षकों की अभाव है। हमको उच्च शिक्षा के लिए 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इससे क्या हमारे जो बालिका शिक्षा है, हम हाई स्कूल के जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं हमारे ग्रामीण के लोग, हम लोग आज भी उनसे वंचित है। और ये सरकार 5 साल में हमारे क्षेत्र के विधायक ने एक भी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं खोल पाए। ये हम लोगों के लिए क्षेत्र में विकास से हम लोग बहुत दूर हो गए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसान के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो आपको किसानों के बीच में क्या जवाब मिल रहा है? किस तरह से बात कर रहे हैं आप? देखो, पहली बात तो ये है कि किसानों के बीच में जो कर्ज माफ़ी का शिगुफा फूके हैं, ये किसानों को विश्वास नहीं हो रहा है। वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा कर्ज है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदी करके किसानों को संपन्न बना दिए हैं करके, तो दूसरी ओर फिर कर्ज माफ़ी कहाँ से आ गए? जब किसान संपन्न बन गए हैं तो किस चीज़ का कर्ज माफ़ी? तो ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस सरकार की कर्ज माफ़ी के लिए। और जिस प्रकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के नाम से ठगे हैं, वैसे ये सरकार किसानों को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और किसान ये कांग्रेस सरकार के बहकावे में नहीं आने वाला है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने वाला है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि अभनपुर में नहीं हुआ है और आप विधायक बनने के बाद उस काम को करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ जो गांव में दूरियां हैं उनको हाई स्कूल, जहाँ सेंटर जगह है वहाँ हाई स्कूल खुलवाने का प्रयास करूँगा, ताकि यहाँ की बालिकाओं को उच्च शिक्षा मिल सके। हमारे खोरपा एरिया में वहाँ कॉलेज के अभाव है, जो हम लोग उच्च शिक्षा के लिए उधर उस एरिया के लोग भटकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि खोरपा में कॉलेज खुले। हमारे उप स्वास्थ्य के मामले में हम लोग बहुत पीछे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी, चाहे नया पारा हो चाहे अभनपुर हो, हम लोग यहाँ सोनोग्राफी की कमी है सरकारी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन की ठीक से सुविधा नहीं है। तो ये सब सुविधाओं को मेरे मन में है कि हमारे अभनपुर ब्लॉक के जो मेन सेंटर है वहाँ ऑपरेशन की सुविधा हो, डिलीवरी की जो सुविधा जिसमें सोनोग्राफी की सुविधा हो, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और गाँव में भी जो हम लोग गंदे पानी में, आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हम गंदा पानी में चलने के लिए मजबूर है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर ये थे इंद्र कुमार साहू। इन्होंने बताया कि जिस तरह से हम समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों से अपनी बातें रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।